मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। मैं आज बीएससी पार्ट थर्ड तो फिजिक्स पेपर सेकंड का जुलाई माह में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक नाभिक के अवयव अर्थात कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि पिछले व्याख्यान के अंदर, लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का अध्ययन किया था, तो वहाँ हमने पाया था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री के आसपास होता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक छोटे से धनात्मक स्थान 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की कल्पना की, जो आपतित अल्फा कणों पर एक प्रबल प्रतिकर्षण बल लगाता है। इसी स्थान पर परमाणु का द्रव्यमान भी केंद्रित माना गया। उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोग द्वारा प्रोटॉन की खोज कर ली गई थी। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है जिसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। रेडियो एक्टिविटी की घटना में रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक से अल्फा कण तथा बीटा कण के निकलने पर यह माना जाने लगा कि परमाणु में केवल दो अवयव होते हैं, प्रोटॉन अर्थात धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणात्मक आवेश। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं, नाभिक तथा बाहरी भाग। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन को केंद्रित माना गया तथा इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में स्थित माना गया। रेडियो एक्टिविटी की घटना में परमाणु के नाभिक से बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन को नाभिक में भी माना गया। यह परिकल्पना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के नाम से जानी गई। बाद में इसमें कई दोष पाए जाने के कारण इसे सही नहीं माना गया। इस कल्पना अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आधार पर माना गया कि किसी तत्व के परमाणु अर्थात X, Z, A, जहाँ Z परमाणु क्रमांक तथा A द्रव्यमान संख्या के नाभिक में A प्रोटॉन होने चाहिए। इस स्थिति में नाभिक का आवेश प्लस AE हो जाएगा, जबकि नाभिक का आवेश प्लस ZE पाया जाता है। उदासीन परमाणु की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नाभिक में A-Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिक में A प्रोटॉन और A-Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एवं Z इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होने चाहिए। इस कल्पना के आधार पर नाइट्रोजन N714 के नाभिक में 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से करीब
1836 गुना कम होने के कारण नाभिक के द्रव्यमान प्रोटॉन के कारण माना गया। नाभिक के इस मॉडल की सहायता से रेडियो एक्टिविटी की घटना को तो सरलता से समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ अन्य दोषों के कारण इस मॉडल को अमान्य किया गया, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है सांख्यिकी के आधार पर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार नाइट्रोजन 7n14 के नाभिक में 21 अवयव होने चाहिए, अर्थात 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। विषम संख्या में अवयव होने के कारण से इस तत्व को फर्मी डिराक की सांख्यिकी का पालन करना चाहिए, जबकि यह बोस आइंस्टीन की सांख्यिकी का पालन करती है। प्रायोगिक तौर पर 7n14 का कोणीय संवेग J=1 प्राप्त होता है। सेकेंड, कोणीय संवेग के आधार पर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h×2 से दिया जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार किसी नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से नाभिक का कोणीय संवेग होना चाहिए। प्रायोगिक तौर पर नाभिक के कोणीय संवेग का मान प्राप्त किया जा चुका है। ये भी पाया गया है कि यदि नाभिक के अवयवों की संख्या सम हो तो उसका कोणीय संवेग 0 या h×2 का पूर्ण गुणज होता है, जबकि नाभिक के अवयवों की संख्या विषम होने पर कोणीय संवेग का मान h×2 का अर्धपूर्ण गुणज होता है। प्रायोगिक तौर पर 7n14 का कोणीय संवेग का मान h× अर्थात पूर्ण गुणज पाया गया। परिकल्पना के अनुसार 7n14 के नाभिक में 14 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम सभी प्रोटॉनों के द्वारा उत्पन्न कुल कोणीय संवेग का मान ज्ञात करें तो उसका मान 0 या h× का पूर्ण गुणज आना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होने के कारण कुल कोणीय संवेग h× का अर्धपूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात 7n14 का कुल कोणीय संवेग h× का अर्धपूर्ण गुणज होना चाहिए। यह मान प्रायोगिक तौर पर प्राप्त कोणीय संवेग के मान से साम्यता नहीं रखता है। n714 के अतिरिक्त कई अन्य नाभिकों के कोणीय संवेग के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मान साम्यता नहीं रखते हैं, जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है। थर्ड, चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के सिद्धांत तथा प्रायोगिक मान में असमानताएं पाए जाने के कारण भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को अमान्य किया गया। कोई आवेश घूर्णन गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण को उत्पन्न करता है, जिसका मान निम्न सूत्र से दिया जाता है: μ=Eh/4πm। इस सूत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्वारा
उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू ई, इसकी वैल्यू लगभग, इसका जो ऑर्डर होता है लगभग 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला कोटि का होता है। जबकि प्रोटॉन के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका ऑर्डर वो 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला होता है। यहाँ हम जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के करीब 1836 गुना अधिक होता है। अतः प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से 1836 गुना कम होना चाहिए। यदि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को काम में लाएं तो 7n14 नाभिक में प्रोटॉन सम एवं इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में पाए जाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण राशि सदिश राशि होने के कारण यदि प्रोटॉन के द्वारा कुल चुंबकीय आघूर्ण को इलेक्ट्रॉन की तुलना में नगण्य भी मान लिया जाए तो नाइट्रोजन 14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होने के कारण नाभिक का कुल चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की कोटि का होना चाहिए। जबकि प्रायोगिक तौर पर नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण अतः 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला की कोटि का पाया जाता है। अतः यहाँ ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है वो ठीक नहीं ठहराई जा सकती है। नेक्स्ट, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पे भी और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है वो ठीक नहीं होती है। जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले जो बीटा पार्टिकल होते हैं यदि वे नाभिक से निकलते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम जो ऊर्जा है वो लगभग 3 MeV के ऑर्डर की होती है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर विद्यमान है तो ऐसी स्थिति के अंदर अनिश्चितता सिद्धांत से और उसकी ऊर्जा की कैलकुलेशन की जा सकती है। और ये अनिश्चितता सिद्धांत से हम जानते हैं डेल x इंटू डेल p इक्वल टू h और h क्रॉस। देयरफॉर डेल p इक्वल टू यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका ऑर्डर आता है 10⁻⁻20, क्योंकि यहाँ जो डेल x है ये जो अनिश्चितता है, स्थिति की अनिश्चितता, वो नाभिक के जो ऑर्डर है 10⁻⁻15 मीटर उस ऑर्डर तक की हो सकती है। इसलिए इसका जो मान है डेल p का मान वो 10⁻⁻20 जूल इंटू सेकेंड पर मीटर प्राप्त होता है। यदि इनको उपयोग में लेकर के और जो इक्वेशन है एनर्जी इक्वेशन या E इक्वल टू √p² प्लस m0² C4, इसमें ये वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट की जाती है तो यहाँ जो एनर्जी निकल करके आती है उसका ऑर्डर लगभग 18 MeV का ऑर्डर इसका पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि न्यूक्लियस के अंदर नाभिक के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो उसकी एनर्जी 18 MeV के ऑर्डर की होनी चाहिए। परंतु किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से 3-4 MeV से अधिक का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का पाया जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद में सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए उदासीन कण की खोज की। इस उदासीन कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है तथा ये नाभिक में स्थित होता है। प्रयोगों से यह भी पाया गया कि इस कण का कोणीय संवेग भी होता है तथा ये चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न करता है, जिसका मान प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की कोटि का होता है। न्यूट्रॉन के आविष्कार ने नाभिक के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल को पूर्णतया खत्म कर दिया तथा एक नए मॉडल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल की अवधारणा को जन्म दिया। इस नए मॉडल ने पूर्ववर्ती मॉडल की विसंगतियों को दूर कर दिया। इस मॉडल के अनुसार किसी पदार्थ के परमाणुओं को ZXA से दर्शाया जाता है तथा इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन एवं A-Z न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। इस मॉडल के अनुसार 7n14 में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में स्थित होते हैं। यहाँ ये जो मॉडल है, ये मॉडल अब तक जो अन्य कारण से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल रिजेक्ट किया जाता है, उन सबको संतुष्ट कर देता है। ये सांख्यिकी की जो समस्या है उसको भी ठीक पाता है, ठीक जताता है। इसी तरह कि इसका कोणीय संवेग का जो मान है वह भी सही प्रायोगिक मान के बराबर प्राप्त होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो ऑर्डर है वो भी लगभग वही 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला की कोटि का प्राप्त होता है। और अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी आती है, लगभग वो इसी ऑर्डर की आती है जिस ऑर्डर से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो मॉडल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, ये एक ठीक मॉडल है और सही दिशा प्रदान करने वाला मॉडल है। नाभिक के आकार, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का घनत्व, नाभिक के आवेश और इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।